नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत, जी हाँ दोस्तों, हाउ टू रीड इन इंग्लिश, कैसे आप अंग्रेजी जो है पढ़ना और लिखना, साथ साथ दोस्तों बोलना सीख सकते हैं। देखिए, इंग्लिश में आप करना क्या चाहते हैं? इंग्लिश समझना चाहते होंगे, इंग्लिश में अच्छी तरह से पढ़ना चाहते होंगे, लिखना चाहते होंगे, बोलना चाहते होंगे। दोस्तों अभी कुछ जो है आप देखेंगे, अभी तक आपने देखा था कि ईडियम्स, जी हाँ दोस्तों, ईडियम्स और फ्रेजेस के ऊपर मैंने क्लास लिए थे। ठीक है, ईडियम्स और फ्रेजेस के ऊपर क्लास लिए थे। तो अब क्या है कि थोड़ा सा डिमांड है कि भाई रीडिंग वाले भी क्लासेस आने चाहिए, तो इसलिए ये क्लास है। और कुछ बेसिक बातें ताकि आप लोग भूल ना जाए, कुछ नए हैं तो उनको भी देखना होगा। देखिए, नए हैं दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी दे दूँ, जो कि बेसिक जानकारी है। आपको पता ही होगा कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। नहीं तो फिर भी मैं बता दूं आपको कि ए से लेकर, जी हाँ दोस्तों, ए से लेकर जेड तक के जितने सारे लेटर्स होते हैं उसे ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। और वर्णमाला एकदम उलट है, वर्णमाला का चर्चा भी करेंगे। लेकिन इंग्लिश में मतलब समझते हैं हम लोग कि भाई वर्णमाला और अल्फ़ाबेट, मतलब अल्फ़ाबेट का अंग्रेजी जो है वो वर्णमाला होता है। चलिए, कुछ बात तक सही भी है, मतलब अर्थ ऐसा निकलता है, लेकिन है अलग। ये देखिए, यहाँ है ये रोमन है ना, इंग्लिश क्या है, रोमन लैंग्वेज है, जबकि हिंदी एक देवनागरी लिपि में लिखी आती है। लेकिन डिफरेंट है, अलग। ये हिंदी व्याकरण की बात है वर्णमाला, और ये इंग्लिश ग्रामर की बात है अल्फ़ाबेट, बिल्कुल अलग। लेकिन फिर भी आपको समझना होगा। जैसे वॉवल, देखिए इसमें ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 लेटर जो है उसे वॉवल कहते हैं, है ना, जो कि स्वर के बहुत ही समतुल्य है। और इसी पे जो है अंग्रेजी जो है पढ़ना, बोलना, लिखना जो है लोगों को ज़्यादा ज़्यादा मतलब कि समझना चाहिए। यही जो है आपको दिक्कत देते हैं। तो चलिए, अब कॉन्सोनेंट को भी समझते हैं। कॉन्सोनेंट जो बचता है वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, जो कि व्यंजन के समीप है। तो बात जब हुआ सो स्वर, व्यंजन और वर्णमाला का, तो वर्णमाला के बारे में जान लीजिए कि वर्णमाला में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है स्वर का होता है, जिसे इस तरह से हम लोग समझते हैं। और इसका अंग्रेजी भी देखिए, बिल्कुल ए, ई, आई, ओ और यू के जैसा ही है, लेकिन पूरा पूरा नहीं है। ठीक है, तो स्वर क्या है, अ, आ, ई, ऊ, री और ए, ऐ, ओ, अन, आ, ये स्वर है। लेकिन स्वर का अंग्रेजी भी है। अगर आप इस अंग्रेजी को नहीं ध्यान में रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाती है। तो इस बात को भी समझना है। अब जैसे देखिए, अ के लिए अंग्रेजी ए है, आ के लिए डबल ए या सिंगल ए से भी काम चलाता है। छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, छोटी ऊ के लिए यू, बड़ी ऊ के लिए डबल ऊ, री के लिए आर ई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। हालांकि ये प्रचलन में अब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना होगा संस्कृत के शब्दों को लिखने के लिए। ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अन के लिए एन, आ के लिए एच। मान ली किसी का नाम जैसे माँ है राघवेंद्र, राघवेंद्र, तो ठीक ही है। अब मान लीजिए राघवेंद्र में बाकी चीज़ तो जान जाएंगे, लेकिन यह आकार के लिए क्या देंगे, ये जो लंटा है इसके लिए आकार के लिए क्या देंगे, ए कार के लिए क्या देंगे, ये सबसे समझना होता है। तो यहीं से हम लोग समझते हैं हिंदी के शब्द जो अंग्रेजी में किए गए उसको पढ़ने के लिए भी यहीं से हम लोग को हेल्प मिलता है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब चलिए, स्वर तो देखा आपने, व्यंजन को देख लीजिए। व्यंजन जरूरी है। जैसे ये व्यंजन क्या है, इसमें हलंत, ये सब आधा लिखा हुआ, आधा क ख ग तक है। क से लेकर, जी हाँ दोस्तों, क से लेकर ग तक के आधे अक्षर को ही व्यंजन कहते हैं। तो इसके लिए आधे अक्षर है, तो इसलिए इसके बगल में कोई भी वॉवेल आपको दिख नहीं रहा होगा। क से के, ख से के एच, ग से जी, घ से जी एच, अंगस का एन जी। ये थोड़ा सा लोग भूल जाते हैं, यूज़ में भी नहीं है। लेकिन चलिए, संस्कृत के शब्दों में है। च के लिए सी है, छ के लिए सी डबल है, ज के लिए जे, झ के लिए जे, य के लिए वाइन। ये भी यूज नहीं है, लेकिन संस्कृत शब्दों में है। फिर देखिए, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, इन सब के लिए टी, टी एच, डी, डी एच और एन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद प, फ, ब, भ, म में पी, पी एच, बी, बी एच, एम का इस्तेमाल होता है। अब देखिए यहाँ य, र, ल, व है ना, य, र, ल, व में आप देख रहे हैं कि य को वाई, र को आर, ल को एल, व को वी डब्ल्यू, तालाब श के लिए एस एच, मूर्धन श के लिए एस एच, दंस के लिए एस, ह के लिए एच, छ के लिए के एस एच, त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई का
इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जो ये आपको कटा हुआ दिख रहा है तो इस तरह से लिख लेते हैं GY। कुछ लोग जो है ZN से भी ज्ञा को बताते हैं। चलिए, हालांकि ये वाला ज़्यादा सही है। अब चलिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपने तो देख लिया व्यंजन को, लेकिन कॉन्सोनेंट को अब देखिए। कॉन्सोनेंट जो है B से लेकर, यानी कि इसमें कॉन्सोनेंट में यानी अल्फ़ाबेट में से A, E, I, O और U, ये 5 लेटर्स को हटा देने के बाद जितने सारे लेटर्स बचते हैं वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए कॉन्सोनेंट के भी उच्चारण समझना होगा, क्योंकि इंग्लिश अगर शब्द पढ़ते हैं तो उसका पढ़ने का नियम कुछ होना चाहिए ना। ये नियम वही है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई कोई वर्ड मीनिंग है। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ CIRCUS, ठीक है, CIRCUS, तो इसे पढ़ते हैं सर्कस। तो सर्कस पढ़ रहे हैं तो CI को स क्यों पढ़ रहे हैं? C की वजह से पढ़ रहे हैं क्या? तो चलिए मानते हैं CI, सर्कस ऐसे लिखते हैं। देखिए सर्कस ऐसे लिखते हैं हिंदी में, हिंदी के तो जानकार हैं आप। सर्कस ऐसे लिखते हैं। तो अगर पहला C जब स हो जा रहा है तो दूसरा C को भी तो स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क पढ़ रहा है। यानी ये वाला C जो है स है, जबकि ये C जो है क है। सर्कस, देखा आपने? तो अगर आपको ये जानकारी नहीं होगा कि कॉन्सोनेंट का उच्चारण कैसे होता है तो दिक्कत होगी ही। तो चलिए इन सबको एक बार नसरसरी जैसे देख लीजिए कि B को ब, C को क श, D को ड द ज, F को फ, G को ग ज, H को ह, J को ज, K को क, L को ल, M को म, N को न, P को प, Q को क्यू, R को र ड़, S को स ज, T को ट त बोलते हैं, च स भी बोलते हैं, V को व भ बोलते हैं, W को व बोलते हैं, X को X बोलते हैं, Y को य, Z को ज झ बोलते हैं, CI से स होता है, CI स होता है। जबकि CH है, CH से क्या होगा? CI से स होगा, तो CS से क होगा, CS से क्या क होगा, CK से क होगा, Q से क होगा, QUE से क होगा। ठीक है, CS से क, CK से क, Q से क, QUE से क होता है। तो इनको आप अच्छे से समझना होगा, बूझ और याद कर लेना होगा, जरूरी है। ऊपर के सारे अभी जो भी आपने स्लाइड देंगे सबको याद करिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा करते हैं। यहाँ पर 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आपको इस पर जो है कमांड कर लेना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना आप किसी भी वर्ड को जो है सरलता से नहीं पढ़ पाएंगे। जल्दी पढ़ना है, शॉर्टकट ट्रिक में पढ़ना है कि भाई कैसे पढ़ें, तो ये शॉर्टकट ट्री जो है यही काम करने वाला है। और इसको एक बार देखें कि बगल में जो वर्ड्स मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं उसके रिलेटेड वर्ड्स भी दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर OW को अगर O कहते हैं, आओ कहते हैं, तभी हम लोग लो नाव पढ़ते हैं। AY को A बोलते हैं तभी डे पे में से कहते हैं। AT को एट पढ़ते हैं तभी मैट रैट कैट दैट पढ़ते हैं। और ATE को एट पढ़ते हैं तभी मेट रेट केट पढ़ते हैं। देखिए पीछे जो कुछ लगा हुआ है कह सकते हैं वो हमारा प्रीफिक्स वाला सफिक्स वाला वर्ड, वो इससे मिलता जुलता है, मतलब वर्ड्स को पढ़ने में आसानी आपको देता है। जैसे प्यारी प्री है, शुरू में लगता है ये प्रीफिक्स वर्ड है, तो प्यारी को प्री भी बोलते हैं, प्रे बोलते हैं। शुरू में लग रहा है प्यारी प्री, तो यहाँ पर प्री पढ़ रहे हैं, प्री तो प्रीफिक्स हो गया। यहाँ पर प्यारी को प्रे पढ़े तो प्रेजेंट हो गया। हालांकि ENT भी एक अपने आप में पार्ट्स ऑफ वर्ड है। फिर देखिए OU को अस बोलते हैं तो यहाँ देखिए कंटिन्यूअस हो गया। COL कल बोलते हैं तो कल्चर हो गया। एडजेक्टिव क्वाइट बोलते हैं तो फाइट राइट नाइट होता है। एक्सेस में एक देखिए एक्सेस, यहाँ देखिए लेस है, लेस तो देखिए माइंडलेस। LK को का बोलते हैं, LK को क्या बोलते हैं, का बोलते हैं, है ना, तो वॉक हो गया। ONG कॉन्ग बोलते हैं, सॉन्ग एमॉन्ग होता है। ACURE को श्योर बोलते हैं, श्योर देखिए श्योर है, एश्योर। ट्री है तो कंट्रीब्यूट हो गया। इको है तो इको भी पार्ट है, लॉजी पार्ट, इकोलॉजी। अर्न है तो सी लगा तो सर्न हो, कंसर्न। डबल ओके है तो टुक है, लुक है, ली है तो देखिए ऑनली। को है कोऑपरेशन, सन भी है। इंग है तो गोइंग कमिंग। पुलिस में देखिए CE को सा बोलते तो सा है। LM को माँ बोलते हैं, LM को क्या बोलते हैं, माँ है। DG को बोलते हैं ज, DG को ज बोलते हैं तो यहाँ ज है। अब GN को बोलते हैं ना, तो यहाँ देखिए ना है, शाइन है ना, शाइन पढ़ रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा समझदारी के साथ हम लोग इसे एक बार याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत जो है कभी नहीं होने वाला है। जी हाँ, कभी भी दिक्कत नहीं होगा और आपको समझ में भी आएगा कि भाई
क्या कैसे इसको पढ़ना है। तो आपको देखिए करना क्या है, पहले इसको ऊपर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ई एन टी है, तो ई एन टी को एंट बोलते हैं, तभी तो टी लगा, पहले तो टेंट हो गया, आर लगा तो रेंट हो गया। ई एम को इम बोलते हैं, तो एम्प्लॉयड हो गया। ए बी एल ई को एबल बोलते हैं, जैसे कम हो गया, कंफर्टेबल हो गया। डी आई एस को डिस बोलते हैं, तो डिस हो गया, डिसकम्फर्ट। सी यू आर ई को क्योर बोलते हैं, क्योर, प्रोक्योरमेंट। आई एम को इम बोलते हैं, तो इम्बैलेंस। ओ एन डी कौन बोलते हैं, तो फाउंड, साउंड। ओ एन कौन बोलते हैं, तो ऑनलाइन हो गया, ऑन गोइंग हो गया। ओ एन ई को ओन बोलते हैं, तो ड्रोन, प्रोन, टोन हो गया। ई ए को ई बोलते हैं, जैसे लिक है, टी है। जी एन को जन बोलते हैं, तो यहाँ देखिए रीजन। आई बी एल को ईबल बोलते हैं, तो देखिए ईबल है, एस लगा तो सीवल, सेंसिबल। ई एक्स को एक्स बोलते हैं, तो एक्स एग्ज, एक्सचेंज, एग्जाम। यू एन आई को यूनी बोलते हैं, यूनाई बोलते हैं, तो यूनी साइकिल हो गया, यूनाइट हो गया। तो आप बस ये जो हमारा 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है उसको आप अच्छे से याद रखें, और याद करके इसका इस्तेमाल वर्ड मीनिंग में, वर्ड मीनिंग पढ़ने और लिखने, जी हाँ, पढ़ने और लिखने समय इसका उपयोग ध्यान से करें। ठीक है, तो चलिए अगला जो है स्लाइड पे देखते हैं हम लोग। और ये देखिए अगला स्लाइड सबसे इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा अगर दिक्कत हो देखने में तो उसको और बड़ा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप को नहीं पढ़ने आता तो पढ़ना सीखना होगा। एक कहानी के रूप में इसी समय मैं समझाने वाला हूँ। जैसे देखिए पहला जो शब्द है, और ये शब्द जो है क ख का जो है हमारा जो अल्फ़ाबेट है उससे पढ़ा जा सकता है। जैसे ये लिखा हुआ के आई आर आई, के ए आर आई मैंने कारी, कारी। देखिए यहाँ पर है द एलिफेंट, द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड। अब एक नाम है, कहानी के रूप में इसको समझने का प्रयास करेंगे तो और अच्छा सा लगेगा। कारी एक एलिफेंट है जो कि 5 महीने का है। When he was given to me टेक केयर, ठीक है, जब वह मतलब समझ सकते हैं। When he was given to me to take care of, तो इसका ये अर्थ हुआ कि, तो मतलब कि जब वह 5 महीने का था तो मुझे दिया गया था, उसके देखभाल करने के लिए दिया गया था। ठीक है, आई वॉज 9, मैं जो था 9 साल का था। एंड आई कुड रीच हिज बैक, मैं उसके पीठ पर नहीं बैठ सकता था। यदि आई स्टूड ऑन टिप टॉप, यदि मैं कहा जा ये रहा है कि मैं 9 साल का था और मैं पंजों के बल पर खड़ा होता तो मैं उसके पीठ तक पहुंच सकता था, है ना, पहुंच सकता था। ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। ठीक है, और उसके बाद है दोस्तों कि ऐसा लग रहा था कि वह लगभग 2 वर्ष तक इतने ऊंचे स्तर पर बने रहे। अब देखिए उसके बाद है वी ग्रीव टुगेदर, हम लोग साथ साथ बढ़ रहे थे। दैट इज प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। ठीक है, तो हम एक साथ बड़े हुए, शायद इसलिए मुझे कभी पता नहीं चला कि वह कितना लंबा था। ठीक है, तो एक तरह की बात है तो इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई छोटे छोटे सेंटेंस है समझ रहे, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि कैसे पढ़ना है, उसे हम लोग यहाँ पर समझने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले समझिए कैसे पढ़ना है। पढ़ना नहीं आता तो पढ़ना सीखिए, ये छोटे छोटे सेंटेंस फिर किए जाएंगे। तो फिर से इसे मैं शुरू करूँगा। देखिए यहाँ पर कारी लिखा हुआ है, कारी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back. If I stood on tip-top, है ना, टिप टो मैंने पंजा। he seemed to remain that high or nearly 2 years. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. He lived in a pavilion under a
attached rope which rested on thick tree stumps so that it could not fall. In when Kari bumped against the poles as he moved about, one of the first things Kari did was to save the life of a boy. Kari did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. He would lie down on the sandbank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. After that, he would lie in the water for long time. On coming out, his skin would be shining like ebony and he would squeal. तो आगे के चर्चा अगले क्लास में करेंगे। अब इसका अर्थ को समझिए दोस्तों कि क्या कहानी था। एक छोटा सा कहानी के रूप में से समझ लीजिए। अच्छा कि कारी जो है कारी हाथी 5 महीने का था जब उसे देखभाल के लिए मुझे दिया गया था। मैं 9 साल का था और अगर मैं पंजों के बल खड़ा होता तो उसकी पीठ तक पहुंच सकता था। ऐसा मतलब लग रहा था कि वह लगभग 2 वर्ष तक इतने ऊंचे स्तर पर बने रहे। ठीक है, हम एक साथ जो है बड़े हुए, शायद इसलिए जो है मुझे कभी पता नहीं चला कि वह कितना लंबा था। वह एक मंडप में रहता था, मतलब मंडप और एक फूस की छत। ठीक है, फूस की छत होता है ना पेड़ के नीचे, फूस की छत के नीचे जो मोटे पेड़ों, ठीक है, जो मोटे पेड़ों के डंठों पर टिकी हुई थी ताकि कारी जो है जो खड़े होने पर मतलब उसमें मतलब गिर न जाए, इस तरह की व्यवस्था था। और जैसे ही वो आगे बढ़ा खंभों से टकरा गया। कुछ इस तरह की कहानी है, तो आपको समझना होगा। देखिए आगे है कि कारी ने जो पहला काम किया था कि वह एक लड़के की जान बचाना था। उसका पहला काम। कारी ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन फिर भी उसे चबाने और खेलने के लिए प्रतिदिन जो है 40 पाउंड टहनियाँ चाहिए होती थी, है ना। मैं उसे हर दिन सुबह नहाने के लिए नदी पर ले जाता था और वह रेत के किनारे लेटा रहता था। मैं उसे 1 घंटे तक नदी की साफ रेत में रगड़ता था। उसके बाद काफ़ी देर तक पानी में पड़ा रहता था। बाहर आते ही उसकी त्वचा आबनूस की तरह चमक उठती थी और किलकारियाँ मारता हुआ वो मतलब मारते रहता था। तो ये ही कहानी है छोटा सा, जो कि एक मतलब ये सेंटेंस दे रहा है। लेकिन यहाँ पर पढ़ने का आप प्रयास कीजिए कैसे इसको आसानी से जो है अधिक से अधिक इसका उपयोग कर सकते हैं। पढ़ने में कुछ वर्ड्स हैं, कुछ जो है हमारे जो टेक्स्ट है उसको देखकर आप समझिए कि भाई आखिर इसमें किस पार्ट्स ऑफ वर्ड का इस्तेमाल किया गया। तो एक बार इसे स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए कि कहाँ पे फंसते हैं। छोटे छोटे वर्ड मीनिंग है, लेकिन पढ़ना होगा तभी समझ में आएगा कि भाई कहाँ आप फंस रहे हैं, और मेरे बातें जो मैंने पढ़ा उससे आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि लगातार बने रहिए हमारे साथ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आप डिमांड भी कर सकते हैं अपने अगर कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए तो। दोस्तों इस वीडियो में ही तक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक्स करिए, शेयर कीजिए, है ना। और अगला वीडियो देखना ना भूलें। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।